भज मन श्री श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री वृंदावन में गाय चरावे वृंदावन में गाय चरावे लूट लूट माखन खावे लूट लूट माखन खावे लूट लूट माखन खावे लूट लूट माखन खावे नाचत देता नाचत देता भज मन श्री राधे नाचत देता भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि हम आए प्रभु शरण तुम्हारी 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 कृपा करो ओ बांके बिहारी कृपा करो बांके बिहारी कृपा करो बांके बिहारी कृपा करो बांके बिहारी पल में करो निहार पल में करो निहार भज मन श्री राधे करो भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे
राधा रानी की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, श्री राम। सोलंक सृष्टि भगवान बचा, भगवान की परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत हम लोग उसका श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम लोग कथा को प्रारंभ करें, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले एक कथा का नियम है, उसको आप एक बार सुन लें। ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, अगर मैं दरोगा जी से पूछूं क्यों करा रहे हो, आपका क्या जवाब होगा? मैं आपसे पूछना भी क्यों करा रहे हो? भगवान के प्रति आस्था है, और जहां आस्था है वहीं पर रास्ता है, वही रास्ता है। लेकिन आप में आस्था है, लेकिन कुछ कह रहे होंगे पता नहीं दरोगा जी रिटायर हुए, पैसा आएगा हो बस खर्च कर एक नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, शास्त्र कहता है मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, जितनी खोपड़ी उतनी बातें, और के बीच में आगे चलेगी। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, उनको थोड़ा सा विचार कर लेना। जो कथा है वो कल प्रारंभ हो पाएगी, क्योंकि आज हम लोग सुबह से लगे ही थे, और सर्दी का मौसम, टाइम भी थोड़ा कम, हम सब लोग व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि अपने लिए भी फुर्सत नहीं है। तो इसलिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। राजा परीक्षित के बारे में जानते हैं कुछ? वो कौन था? उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनने की आवश्यकता, ठीक है, और उसमें भी पांडवों का उत्तराधिकारी, हस्तिनापुर का राजा, उसे भी भागवत कथा सुननी पड़ी। अच्छा, क्यों सुननी पड़ी ये आपको पता ही है। उसको श्राप लगा था कि वो 7वें दिन मर जाएगा। अच्छा, उसका कन्फर्म था कि 7वें दिन अपना किसी का, बोलो राधे राधे, कोई कन्फर्म नहीं, कभी भी आ जाए, अभी आ जाए कि सुबह आए कि रात में ही आ जाए, चलते चलते रुक जाओ, रुकते रुकते चल जाओ। और मैंने सुना भी है कि रात में तो आ भी चुकी है मोहल्ले में। एक बार बोलो राधे राधे। तो मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सावधानी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और हमारे यहाँ एक नियम है, सावधानी हटी और सुबह हलवा पूरी बटी। तो ये जो कथा है ना, ये कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, ये हंसी मजाक का खेल नहीं है हम लोग, लेकिन आज इसको ऐसा बना दिया। मैंने इसीलिए आपको राजा परीक्षित के बारे में बताया कि वो कौन था, और उसने कथा भी सुनी, और ऐसे वैसे नहीं सुनी, 7 दिन नियम और विधि से सुनी। तो उसे दोबारा कथा सुनने की जरूरत नहीं। और हम लोगों को, हम जैसे कितने ही हैं महाराज, और आप जैसे कितने ही हैं बड़े महाराज, 1 2 3 4, हमने तो साहब, हम करते ही क्या है, कथा ही सुनते हैं, हम करते ही क्या, हम तो कथा ही कहते हैं। दोबारा कहने की और सुनने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अभी हमारी स्थिति परीक्षा से भी बुरी है, लेकिन सावधानी हमारी परीक्षा जैसी नहीं, सावधानी नहीं है हमारी। और हम जानते हैं, लेकिन राजा परीक्षित को जिस दिन पता चला कि मुझे मरना है,
क्योंकि आदमी जब बड़े पद पे होता है तो वो भूल जाता है कि मेरे और भी कुछ काम है। लेकिन उसे एक संत के द्वारा जब श्राप लगा तो उसे पता चल गया कि मृत्यु आनी है और 7वें दिन आनी है। तो उसने एक भी क्षण नहीं लगाया, राजपाट नहीं छोड़ा और सीधा गंगा जी के किनारे जाके बोले जब मरना ही है और 7 दिन में मरना है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो उसकी पत्नी जो थी ना वो रोने लगी। और माताओं का काम तो यही है, वो किसी माता को पता चल जाए पति मरेंगे तो वो क्या करेगी बताओ, केवल रोएगी। तो वो रोने लगी। तो राजा परीक्षित ने कहा तू क्यों रो रही है? बोले वो श्राप दिया है आप 7वें दिन मर जाएंगे। अरे बोले रो मत। बोले फिर? बोले खुशियां मना, 7 दिन तक मैं मरूंगा ही नहीं। बोले 7वें दिन मरूंगा, बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं है? तू रो क्यों रही है? तू तो खुशियां मना, क्योंकि हमें पता है कि हमें मरना है। दुखी तो वो हो, वो रोए जिन्हें यही पता नहीं कि वो मरेंगे कब। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। रात को अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह 5 बजे उठना है, भरोसा है? हम लोग अलार्म लगा के रात को सेट करते हैं, सुबह क्या क्या करना है कुछ पता है? नहीं पता। अब ये चीजें डरने के लिए अब आप ऐसा मत करना रात को अलार्म ही नहीं लगाओ। हाँ कि वो महाराज जी कह रहे थे मत लगाओ, नहीं ये बात नहीं है। वो अलार्म भी जरूरी है, लेकिन दूसरा अलार्म भी जरूरी है। वो भी अलार्म तो हमारे जीवन में बजना चाहिए ना। वो बजता है घड़ी का अलार्म, और ये जगने के लिए बजना चाहिए भगवान की भक्ति का अलार्म। सावधान हो जाइए। क्योंकि कथा सुनने से पहले कथा कैसे सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, सुनकर क्या मिलेगा, किसने सुनी, कब सुनी, कहां सुनी, और उसको मिला तो मिला क्या। क्योंकि हम लोग जो है ना कलयुग के मनुष्य हैं, पहले फायदा फिर कायदा। देहाती लोग अगर चलो भैया मथुरा चलने, बोले कहाँ मिले हो? आप किसी अपने मित्र से भी कहना चलो चल रहे आगरा तक चलने, क्यों? कोई काम का फायदा बताओ? बोलो राधे राधे। तो हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? फायदा, फिर बताओ कायदा। तो हम लोग सब तो उस फायदा को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक कथा भी हमारी समझ में नहीं आएगी। और मेरा ये निवेदन है, जितनी देर यहां बैठना यहीं के होके बैठे, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर बैठना, ऐसे मत बैठना। इसलिए दोबारा सुनने की कथा का पहला श्लोक, क्योंकि कथा से पहले कथा के बारे में, अभी कथा नहीं है, ध्यान रखना, कथा के बारे में। तो कथा के बारे में सुनना, पद्म पुराण में से सुनना, के बारे में हम जानकारी चाहेंगे, उसी को आगे फिर पकड़ेंगे। देती है। देखो हम लोग बाजार में भी कोई सामान खरीदते हैं ना, तो पहले टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, कौन सी क्रीम दवाई अच्छी है, कौन सा च्यवनप्राश अच्छा है, कौन से कपड़े आजकल फैशन में पे देखते हैं हम लोग। एडवर्टाइज, और एडवर्टाइज देखते ही फिर उससे कहते हैं भाई, जैसे बहुत पहले एक टीवी पे ऐड आता था रेडियो लाइव, हाँ तो चकाचक है। तो आइए जो आए हैं उन्हें सुनते हैं। उसमें प्रारंभ करते हैं, हम सभी लोग जितने बैठे हैं एक श्लोक मेरे साथ बोलेंगे, पहला श्लोक, क्योंकि हम सब प्रारंभ कर रहे हैं, हम लोग सब ब्रजवासी हैं, राजे राजे हम सब ब्रजवासी हैं। आज कथा का प्रारंभ करते हैं। एक श्लोक मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, ठीक है? सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्ति विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे आदि कृष्णाय वयं नुमः वयं श्री कृष्णाय श्री वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अगर ये श्लोक आपकी समझ में आ गया तो आपको कोई धर्मांध नहीं कह सकता, अंधे लोग नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां भगवान बहुत हैं, बहुत भगवान। अच्छा, मूर्ति वाले नहीं, आजकल वेशभूषा वाले भगवान बहुत हैं। रोज एक नया भगवान पैदा हो जाता है हमारे यहाँ, अपने आप को भगवान घोषित करता है। तो पद्म पुराण का ये जो प्रथम श्लोक है महात्म का, भागवत का, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। मान लो कभी आपके सामने भगवान आके खड़े हो जाए और आपसे कहें मैं भगवान हूं, तो आप कहोगे भगवान हो तुम, अपना आपने परिचय दिया। तो हो सकता है वो दो चार चमत्कार दिखा के आपको वो फांस लें। तो ये श्लोक ये कहता है कि अगर इस श्लोक को आप समझ लेंगे तो कभी आपको भगवान के नाम पर कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और हमारे यहाँ ये बहुत चलता है, मूर्ख बनाना। तो सबसे पहले बताया भगवान का रूप कैसा है। जो भगवान का विग्रह है वो कैसा है। तो हमने सबसे पहले बोला सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो रूप है, जो विग्रह है वो कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूप है। भगवान में तीन चीजें हैं, सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। ये तीन चीजें भगवान में है। अगर पौने तीन भी है तो भगवान नहीं। भगवान में सत है, भगवान में चित है और भगवान में आनंद है। सबसे पहला है सत, यानी भगवान सत्य है। वो पहले भी सत्य थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हें कोई झुटला नहीं सकता और न वो कभी असत्य होते हैं। इसलिए वेद कहता है ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य है। तो ध्यान रखना, भगवान कभी असत्य नहीं होगा। दूसरी चीज है चित। भगवान हमेशा चैतन्य रहते हैं, हमेशा हमेशा चैतन्य है। बस आप में कितनी भक्ति है कि आप उन्हें चैतन्य कर लो। वो हमेशा चैतन्य है और इसका प्रमाण भगवान ने हर युग में दिया। आप लोगों को याद होगा सतयुग में भगवान की परीक्षा होती है। हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद, जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से पूछता है तेरा भगवान कहां है, तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, मेरा भगवान कहां नहीं है ये बता। हम लोगों से भी कोई पूछे भगवान कहां है, बोले वो रहे, तो हम एक जगह इशारा करते हैं। लेकिन प्रहलाद कहता है भगवान कहां नहीं है वो बताओ। तो हिरण्यकश्यप कहता है तेरा भगवान सब जगह है, बोले हाँ। बोले कहां, बोले आप में, मुझ में, आपकी तलवार में और ये सामने पत्थर का खंभ है इसमें। तो हिरण्यकश्यप कहता है तेरे भगवान इस खंभे में, बोले यही है। बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, बोले मुझे तो दिख रहे। आपको न दिखे तो आपकी आंखों का दोष है, मुझे तो दिखाई दे रहे। तो भगवान प्रहलाद के कहने पर कायम से प्रकट हुए, पत्थर के खंभे से हो गए, निकले, नरसिंह बन के आए। चलो ये तो रही सतयुग की बात, हम लोग नहीं थे उस समय, कथा है। आप त्रेता में आ जाओ, रामायण तो सबको मालूम ही है। रामायण में भगवान ने क्या किया,
भगवान जब विश्वामित्र के संग श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बन के पड़ी है। भगवान जा रहे तो श्री विश्वामित्र जी कहते हैं राघव देखो ये ऋषि पत्नी है, पत्थर बन गई है। बोले क्या करूं? बोले इसे जीवित कर दो। भगवान कहते हैं मैं कैसे कर दूंगा, मैं पुरुष, ये पत्थर मैं कहां से कर दूं? तो विश्वामित्र कहते हैं आप नारायण हैं, आप कर सकते हैं। भगवान ने वहां बहुत बहाने बनाए, लंबी कथा है, लेकिन भगवान ने अपने चरण रज से उस पत्थर में से क्या प्रकट कर दिया? तुरंत अहिल्या को प्रकट कर दिया। देखो एक जगह प्रकट हुए और एक जगह प्रकट कर दिया। खुद पत्थर में से निकले, यहां पत्थर में से निकाल दिया। अब आप द्वापर में आ जाइए। द्वापर में ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे गिरिराज बाबा बोलो गोवर्धन नाथ की। ब्रजवासी कहते किन की पूजा करें? इंद्र की करनी ना करनी, किन की करनी है? अरे बोले हमारे भगवान की। बोले कहाँ है भगवान तेरो? बोले ये रो 7 कोस में। बोले सारे पत्थर है। बोले पत्थर ना है, भगवान है। बोले कैसे? बोले पूजा करोगे तो मिलेगा। और भगवान ने पूजा कराई तो गिरिराज जी में से कौन प्रकट है गए? भगवान गोवर्धन नाथ। बताओ भगवान प्रकट होना भी जानते हैं और प्रकट करना भी। वो हर जड़ चेतन में भगवान है, बस उन्हें प्रकट करने के लिए आपका भाव चाहिए। आप में कितनी भक्ति है, कितना भाव। चैतन्य भगवान हमेशा चैतन्य है, हर जगह चैतन्य है। ये माइक बज रहा है, इसमें क्या आ रहा है? करंट। और करंट कैसे बनता है? बिजली से। बिजली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। और पावर माने क्या होती है? शक्ति। और शक्ति कौन है संसार में? ईश्वर। आपको दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन है, यही तो चैतन्य है। हमें दिखाई नहीं दे रहा फिर भी है। हाँ दिखाई कब देगा? तार पकड़ लेंगे। अच्छा जानता वही है जो पकड़ेगा। बोलो राधे राधे। ये मत सोचना कि आप पकड़े दूसरे को पता चल जाएगा। जो पकड़ता है उसी को पता चलेगा कि इसमें कुछ है, और जिसने पकड़ा है वही बता सकता है कि भगवान। और नहीं, और तो बस वही है, ठीक है, होंगे, कह रहे हैं, ये भी ऊपर बैठ के चिल्ला रहे हैं, हमें तो पता नहीं। पता क्यों नहीं? क्योंकि अभी आपने चेक नहीं किया। चेक करिए सत्य और चित्त। फिर तीसरी चीज है आनंद। अच्छा आनंद एकमात्र ऐसी चीज है दुनिया में कहीं नहीं है। वो केवल कहाँ है? वो परमात्मा के पास है, केवल हमारे श्री कृष्ण के पास है, वो नारायण के पास है। और इसका तो हम ब्रजवासी खूब जोर जोर से गायन करते हैं। आपको याद होगा जब नंद बाबा के घर लाला उत्पन्न हुआ तो सब ब्रजवासियों ने क्या गाया था? याद है? याद है? गा के देखो। किसी ने ये नहीं कहा, क्या कहा था? नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद क्या हुआ था? हम जितना कि नंद का छोरा वो ना, सब आनंद आनंद चिल्लाए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। सब लोग ये गाए। तो आनंद कहाँ है? वो परमात्मा में। और एक बात ध्यान रखना, आप आजकल सब मोबाइल वाले हैं, गूगल पे छान लेना। आप जो सबसे बड़ी इस वर्ल्ड की डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें भी देख लेना, आनंद का विलोम शब्द नहीं है पूरे दुनिया में। हर शब्द का विलोम शब्द मिलेगा, उल्टा शब्द मिलेगा। एक आनंद ऐसा है साहब जिसका कोई उल्टा शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे कन्हैया का कुछ उल्टा है ही नहीं। हमारा कन्हैया जो करता है वो सीधा ही, भले वो मिट्टी खा ले तो भी ठीक है, कपड़े चुरा ले फिर भी ठीक है, घर में घुस के माखन चुरा लावे तो भी उल्टा नहीं कह सकते। यह है सत्य, चित्त और आनंद। ये तीन चीजें किसमें मिलती हैं?
आप ध्यान रखना, हम लोग कभी कभी गलती कर बैठते हैं। हम लोग घर में बढ़िया से पकवान बने और जब पाए तो बोले आहा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये सुख है। आनंद नहीं होता, वो सुख होता है। और सुख कितनी देर का होता है? अच्छा, आपको 20 गुलाब जामुन बढ़िया मिल जाए और 20 और दर्जन और खाओ, आपको पेट भरो, फिर को जन तक भरे हैं हम, और कोई और ठूस है तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। वो वही सुख विष बन जाएगा, दुख बन जाएगा। क्योंकि जिसमें सुख है उसमें दुख जरूर होगा। बढ़िया बढ़िया मोबाइल होते ना, जब ये खराब हो जाते तो कैसा लगता है? बढ़िया गाड़ी ले लो और रास्ते में कहीं खराब हो जाए, कैसी लगती है? जो सुख देता है वो दुख जरूर, और जो आनंद देता है वो कभी आपको उसका विलोम ही नहीं। तो आप क्या करेंगे ये बताओ? तो ये केवल परमात्मा है। अगर कभी भगवान के रूप का दर्शन करना हो और आए आपके पास भगवान, आप कहना प्रभु आप सच्चिदानंद हैं। फिर ऐसा ना हो कि आप जिन्हें भगवान मान रहे हो आपका लिफाफा देख के रोने लगे कि ये तो कम दिया है, 1 मिनट में आनंद खत्म। तो वो भगवान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान किया तो सब चलता है, सब चलता है। जो नोट कहीं न चले वो कहाँ चलता है? चढ़ाया कोई आराम से। जो फल कहीं न चढ़े वो कहाँ चढ़ता है? ठाकुर जी के पास। क्योंकि वहां आनंद, वहां आप कुछ दे आओ। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं तू कुछ मत ला, एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, पुष्प एक फूल ले आ, अरे कुछ न मिले तो पानी ही चढ़ा दे, कोई फल चढ़ा दे, लेकिन कैसे चढ़ाना है ये ध्यान रखना। यो में भक्त्या, आपको भक्ति से चढ़ाना पड़ेगा, भक्त आना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि माल जेब में पूरा, यानी माल तो पूरा है, अब अंदर ही अंदर छांट लो कौन सा वाला है, देख लेंगे और फिर कहो भैया ये हमारी तो भक्ति है। तो ये भक्ति नहीं, इसे ब्रज में बोलते कम भक्ति है। ठाकुर जी को आनंद दीजिए, नहीं है तो आपका जो है भगवान उसी में राजी, उसी में राजी। क्योंकि भगवान ने ये भी कहा है भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव, लेकिन भाव में गड़बड़ी न हो जाए। हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले कोई सेठ था कौन? सेठ। और था सेठ, गुरुजी से बोला गुरुजी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन कुछ लगे नहीं, हर्रा लगे न फिटकी, रंग चोखो आवे। बोले ऐसी कोई पूजा हो तो बताओ। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया पूजा। बोले कौन सी? बोले मानसिक पूजा किया करते, मानसिक पूजा। बोले उसमें क्या है? बोले कुछ नहीं लगना। बोले कैसे? बोले देख आंखें बंद कर लिया कर और आंखें बंद करके कहा कर प्रभु आ जाओ, मैंने आपके लिए सोने का सिंहासन बनाया है, उस पे फूलों की सेज बिछाई है, आप आ जाओ। उन्हें बिठलाया कर, ऐसे करके पूरी सेवा किया कर तू उनकी, नहाना धोना भोजन कपड़ा सब कुछ किया कर। बोले गुरु जी इसमें तो कुछ लगना ही नहीं। बोले बिल्कुल फ्री की, लेकिन मानसिक मन से करनी है। तो उसने विधि सीख ली और विधि सीख के घर आ गया। और घर आ गया, अब बाकश लगना तो है सेठ। और उसने पूजा कौन सी? मानसिक। अब उसने घर में पूजा की। एक दिन आसन लगा के बैठ गया, मनाया चलो आज मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा करने लगा। उसने गोपाल जी को बुलाया, छोटे वाले लड्डू गोपाल, आओ प्रभु आपको बुला रहा हूं। तो उसने वास्तव में भाव से बुलाया तो भगवान उसके ध्यान में आ गए। उसने कहा प्रभु ये आपके लिए मैंने सुंदर सिंहासन बिछाया, आप बैठिए। भगवान बैठे। प्रभु मैं आपको स्नान कराना चाहता हूँ, देखो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। उसने दूध दही घी पंचामृत गंगा जल खूब बढ़िया तरह स्नान कराया मन से।
फिर कहता है प्रभु मैं अब आपको इत्र लगाऊंगा। कौन सा लगाऊं प्रभु? बढ़िया लगाऊंगा। तो अब मन में उसने सोचा कोई बढ़िया सा इत्र मंगाया उसने मन में ही और भगवान को उसका स्नान कराया। फिर मैं आपको आज मखमल के वस्त्र पहनाऊंगा। भगवान को वस्त्र पहना दिए मन से। उसके बाद भगवान को सुंदर श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, अब बैठा दिया। बोले प्रभु आपको क्या आज खिलाऊं? प्रभु आज को मैं आपको दूध का भोग लगाता हूं, बढ़िया गाय का दूध लाता हूं। और उसने मन से दूध मंगाया, एक कटोरा भर के। अब दूध भगवान के सामने, प्रभु आप मीठा कितना लेते हैं? तो उसने क्या किया, लो प्रभु 1 चम्मच, 2 चम्मच, कम होगा 3 चम्मच, एक और डाल दी। अरे प्रभु ज्यादा हो गई। उसने 1 चम्मच चीनी निकाली। बोले 3 4 ज्यादा हो गई प्रभु, ज्यादा मीठा हो जाएगा, एक निकाल ली। जो उसने 1 चम्मच चीनी निकाली, इतने में भगवान गोपाल जी उसके सामने। अब उससे वो तो आंखें बंद किए था ना, उसे ये थोड़ी पता था कि सामने आ गए। और उसने जैसे ही 1 चम्मच चीनी निकाली, ठाकुर जी का घूम के एक हाथ उसके गाल पे, धड़ाक से पड़ा, आंखें खुल गई। देखा क्या है? बोले नालायक, एक तो मन से सेवा कर रहा है, कुछ भी लग नहीं रहा। अगर 1 चम्मच चीनी ज्यादा पड़ गई, तेरे बाप का क्या चला गया? उसे भी निकाल रहा है, क्या सेवा करेगा तू? नहीं, फोकट की सेवा में भी 1 चम्मच चीनी निकाल रहा है। बता बड़ी स्थिति वो है ना। इसलिए ये जो है ना सच्चिदानंद रूप है, भगवान के रूप का वर्णन, भगवान कभी हमारे पास आ जाएं या हम उन्हें बुलाना चाहें, उनके रूप का आनंद लेना चाहें, तो भाव प्रधान है। आपको भाव रखना। बहुत सुंदर भगवान का ये आनंद है, सच्चिदानंद रूप आए। अब चलो ठीक है, आपने कहा ठीक है भगवान सच्चिदानंद रूप हैं। भगवान करते क्या करते हैं भगवान? तो आगे जो अपन ने बोला था विश्वोत्पत्त्या देहेतवे, भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सबको पैदा करते हैं, सबका पालन करते हैं और फिर सबका संहार करते हैं। भगवान का काम है उत्पन्न करना, पालन करना और फिर सबको अपने पास, अपने में लीन कर लेना। ये भगवान का काम है। बोले ठीक, भगवान सच्चिदानंद रूप है, सबका पालन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, प्रलय कर देते हैं। हम पूजा क्यों करें ये बताओ, हमें फायदा बताओ। बोलो राधे राधे। हमें क्या चाहिए? हमें फायदा बताओ, हम पूजा क्यों करें? तो आगे बड़ा सुंदर कहा, तापत्रय विनाशा, आज दैविक आज भौतिक, 3 ताप हैं जिससे हम सब लोग परेशान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं अपनी में, बड़ा सुंदर चौपाई है, हम लोगों को याद होगी शायद। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य काहू नहीं क्या, राम राज्य काहू नहीं क्या। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 3 प्रकार के ताप, दैहिक शरीर के रोग, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और तीनों ऐसे ताप हैं संसार में कोई बाकी नहीं जिसके जीवन में एक न एक जरूर होगा। कोई शरीर से परेशान है, कोई देवताओं से परेशान है और कोई
दाम से परेशान है, काऊ पे इतनो के बुआ से परेशान है, काऊ को बिल्कुल ना है, बुआ से परेशान है। इन 3 बीमारियों का अगर कहीं पर मात्र अगर कोई ही इसका इलाज है तो कहां है? भगवान के पास। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान इसका एकमात्र उपाय है। आपके शरीर के रोग हैं, जब कहीं ठीक ना हो, जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कह दे तो डॉक्टर बाद में क्या कहता है? देखो पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भगवान जाने। डॉक्टर क्या कहता है? कोशिश पूरी है लेकिन फिर आगे तो भैया जब उसकी मर्जी है तो तू क्या कर रहा है? हमारे यहाँ कुछ संत ऐसे हैं जो यही कहते हैं जब परमात्मा को ही करना है तो फिर तेरा क्या काम? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अकेले कृष्ण को नहीं, ये ध्यान रखना। श्री कृष्ण, श्री के सहित जो श्री कृष्ण है ना, हम उनको प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्रथम श्लोक है, भगवान ये करते हैं। और इस संसार में ये तीनों काम दूर करने वाला कोई नहीं है, ये केवल हमारे परमात्मा है। पहले परमात्मा को प्रणाम किया, उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। आइए आप अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में स्मरण कर लीजिए सभी लोग। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। भागवत के प्रमुख वक्ता हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, उनको प्रणाम करके हम लोग अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर कृपा करें। उसके बाद महात्म की कथा को प्रारंभ किया गया। नैमे से सूतमासीन अभिवाद्य महामते कथा मृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। कथा को लेके चल रहे हैं नैमिषारण्य में। बड़ा सुंदर स्थान है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहा गया है। ऐसा तीर्थ है जहां पर कलयुग का वास नहीं होता, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि कोई ऐसी कोई जगह बताओ जहां बैठ करके हम आपका गुणगान कर सकें। तो श्री भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निहित किया, भेजा कि जाओ इन ऋषियों को कोई सुंदर स्थान दो। तो भगवान की आज्ञा पर सुदर्शन जी चले, पीछे पीछे ऋषि चले। भगवान ने कहा ये जहां रुक जाएंगे वही स्थान सबसे अच्छा होगा। वही सुदर्शन चक्र जी महाराज आए और आकर के नैमिष आकर के रुके। और जहां वो रुके नैमिषारण्य। हमारे यहाँ 2 अरण्य बड़े प्रसिद्ध हुए, दंडकारण्य और नैमिषारण्य। दंडकारण्य याद है आपको? रामायण में सुना होगा आपने, जहां शूर्पणखा निवास करती थी। और ये नैमिषारण्य। तो जहां आकर के चक्र की निमी जो नोक होती है, जहां लगी और खोद करके पाताल में चली गई, वहां से एक जल की धारा। क्योंकि जहां निवास होता है ना, जहां लोग रहेंगे, वहां सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए आजकल? पानी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कवि हुए हैं रहीमदास जी, वो कहते थे रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी नहीं है तो कुछ नहीं। स्थान मिल गया चक्र ने,
जल का स्रोत दे दिया, और ऐसा स्रोत दिया उसी चक्र के द्वारा जो स्थान बना, चक्र पाताल में चला गया, उसके खोदी हुई जगह को ही चक्र तीर्थ और जल आ गया, वो चक्र कुंड बन गया। बड़ा सुंदर स्थान है, कभी मौका लगे जीवन में एक बार जरूर जाइए। और वो स्थान है जहां पर समस्त कथाओं का आनंद हुआ है। एक छोटी सी कथा हमारे घरों में होती थी, सत्यनारायण कथा, वो भी वही हुई थी नैमिषारण्य। बहुत प्यारी जगह है। लेकिन हम लोग हिंदू धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, अपने तीर्थों को तो आना जाना होना चाहिए ना। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ महाराज, जो जिनसे पूछो कभी मथुरा गए हो, बोले 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, ज़्यादा नहीं मथुरा नहीं जा पाए महाराज, क्या करें, क्या करते रहे, बोले वही नॉन तेल लकड़ी उसी में लगे रहे जी। बताओ, इतना पास होने के, गंगा जी हमारे 100 किलोमीटर दूर, जमुना जी हमारे 2 किलोमीटर दूर, और फिर भी हम उनके लिए न जाएं तो महाराज जन्म तो यहाँ मिल गया, पूर्व जन्मों के संस्कार से ये जन्म यहाँ मिला, अब की बार संस्कारों से कहाँ जाएंगे? सोचिए। देखो ये जन्म मिला है ना, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अभी के नहीं है। यहाँ जो करोगे वो आगे मिलेगा। हमारे यहाँ स्पष्ट है, जो बोओगे पाओगे। अब तुमने बोया है नहीं, वो काट रहे हो, तो कौन सा काट रहे हो? पहले बोया है वो तो काट रहे हो, अब बो तो आगे काटो। तो ऐसा बड़ा प्यारा तीर्थ है नैमिषारण्य। वहां पर 88,000 शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, और पुराणों के ज्ञाता परम पूज्य श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने पूछा, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामथिम कथामृत रसस्वाद, कथामृत रसस्वाद। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों आप कथा सुनते नहीं हैं, कथा के रस का स्वाद लेते हैं। आपने कभी स्वाद लिया है? स्वाद वो होता है आपकी मनपसंद चीज आपके सामने रखी हो और आप देख रहे हो, मिल नहीं रही, कैसा लगता है? आप सोचिए। उसी को हमारी घर की भाषा में कहते हैं, कैसो लाड टपकाए रहो है, अभी मिली नहीं। संतों को क्या प्रिय है? भगवान की कथा। तो कथामृत, वो कथा का अमृत सामने है, रसस्वाद, उसका रस के स्वाद के लिए ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी बोले हैं, हे ऋषियों आज क्या स्वाद लेना चाहते हो? ब्रवीत, बोलिए क्या लेना है? तब ऋषियों ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपसे एक निवेदन है। फिर यहाँ प्रश्न हुए हैं, अब आप कितनी देर और बैठ सकते हैं? देखो समय है, दिक्कत तो नहीं है कोई? नहीं, मैं आप लोगों को पूछेगा नहीं। पिछली बार मेरे पास शिकायत आई थी, महाराज जी बंद ही ना करता, हमारा तो दूध और ले भी ना गए कोई। तो मैं निवेदन, वैसे समय हमारा रहेगा रोज 12 से 5 का है, 12 से 5 का समय है। और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सूचना है, जो दूर दूर लोग हों उन्हें बता दीजिए, लाइव चल रही है कथा मीडिया में। ये कैमरा मीडिया के लिए लगाया है, फेसबुक पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल है, 2 गज दूरी बहुत जरूरी। हाँ, कम ही आए तो ठीक है। तो अभी थोड़ी देर कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा, हाँ, भोजन तो बनाने वाले हैं, हाँ, ऊपर लगे, ठीक है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राधे। शौनक जी ने सूत जी से कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे प्रभु, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, आप हमें अब कथा मत सुनाना,
बोले फिर क्या सुनना है? बोले हमें कथा का सार सुनना है। कथा सारम मम करण रसायनम, और वो सुनाना जो हमारे इन करणों में, हमारे कानों में औषधि का काम करे। क्योंकि हमारे कान पक गए, इनमें पता नहीं क्या भर गया है, उसको निकाला। और प्रभु हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप हमें ऐसी चीज सुनाओ जिसे सुनकर हमारी भक्ति बढ़े। क्या बढ़े? राधे राधे। अब सुन लेना, मतलब की चीज है। कथा ऐसी सुनाओ जिसे सुनकर क्या मिले? भक्ति बढ़े। भक्ति और उसके संग बोले ज्ञान बढ़े। भक्ति, ज्ञान, और एक तीसरी चीज और बढ़ जाए। बोले क्या? बोले वैराग्य बढ़ जाए। कथा सुन के वैराग्य नहीं हो रहा, भक्ति नहीं बढ़ रही, ज्ञान नहीं बढ़ रहा। भक्ति ज्ञान विरागा, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये तीन चीजें बड़े सो बड़े। गुरुदेव एक चीज और बढ़नी चाहिए। बोले क्या? बोले विवेको वर्धते महान, हमारा विवेक बढ़ जाए। और विवेक एकमात्र ऐसी चीज है साहब जो इस संसार में दो लोगों में ही मिलती है। दो जगह है, कहीं नहीं है। या तो मनुष्य में है या हंस में है। हंस एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक होता है, विवेकशील प्राणी है। और एक मनुष्य है जो विवेकशील प्राणी है। विवेक किसे कहते हैं? विवेक उसे कहते हैं जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो, क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये केवल दो ही लोग जानते हैं, या तो हंस जानता है या मनुष्य। और अगर मनुष्य में विवेक आ जाए, जैसे हंस में विवेक है तो वो हंस है, और वो ही अगर विवेक इस मनुष्य में आ जाए तो वो कौन बनता है मालूम है? वो परम हंस बन जाता है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े संत थे उनके नाम के आगे क्या लिखता है? परमहंस। क्योंकि हंस क्या करता है मालूम है? हंस एक काम बहुत अच्छा करता है। एक तो मोती खाता है, मोती उसका भोजन है। और अगर उसके सामने आप दुग्ध रख दो, दूध, तो हंस उसमें से पानी पानी छोड़ देगा। दूध में जो तरलता होती है, पानी, उसे छोड़ देगा, दूध दूध पीता है। इतना विवेक होता है उसमें, मुझे क्या लेना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए हमारे यहाँ किसी संत ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह। घरों में सूप होता है, माता लोग फटकती हैं, और उसमें गेहूं होते हैं, उसमें गंदगी भी होती है। माताएं ऐसे फटकती हैं, गेहूं का दाना बाहर नहीं जाता। क्या निकलता है उसमें से? सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ा। ये परमहंस के काम है, जो अच्छा अच्छा रखना और बुरा बुरा फेंक देना। लेकिन आज मनुष्य में अगर सबसे अगर किसी चीज की कमी है तो किसकी कमी है? विवेक की। आप कहो तो एक दो बातें बता दूं। आप किसी भी गधे के सामने एक तरफ रखना घास और एक तरफ रखना तंबाकू, क्या खाएगा? तंबाकू क्यों नहीं खाएगा? बोले कहते वो तो गधा है, नहीं खाएगा। सिंह के सामने घास रख देना, मांस रख देना, वो क्या खाएगा? क्यों? सिंह घास खाएगा? मांसाहारी है। कहते हैं शेर अगर घास खाने लगे तो सब पाल लें, कुत्ते घास खाने लगे तो सब पाल लें, जिसका जो है। लेकिन मनुष्य का भोजन आजकल क्या हो गया? क्या खा रहा है? हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विवेकहीन हो गया, विवेक पूर्ण नहीं हुआ, विवेक पूरा खत्म है उससे। और ये कथा जो है क्या कहना है? हमें क्या चाहिए? विवेको वर्धते महान। प्रभु ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा विवेक की वृद्धि हो जाए। हमें ये जानकारी तो हो हमें क्या चाहिए और क्या नहीं लेना। देखो
भगवान ने सब बनाया है। भगवान ने अगर एक गांजे का पेड़ बनाया हरा वो भी है, तो एक तरफ तुलसी का पेड़ भी बनाया है। अब हमको क्या लेना है? तुलसी हमारे लिए प्रिय होनी चाहिए कि गांजा प्रिय होना चाहिए? ये कौन देता है समझ? ये विवेक देता है। तो ये केवल मनुष्य में होनी है, किसी में नहीं होती। ये पशुओं में नहीं होती साहब। अब पशुओं का विवेक बता दूं, विवेक है ही नहीं। आप देखना किसी भी पशु को खड़े खड़े गोबर कर रहा है, खड़े खड़े उसी पे बैठ जाए, उसी पे बैठ जाए, उसे कोई मतलब नहीं। क्या जानता है विवेक? नहीं जानता विवेक। वो अपनी माँ को नहीं पहचानता, अपने भाई को नहीं पहचानता, अपने परिवार को नहीं पहचानता। वो क्या जाने पशु? और मनुष्य जानता है। अब आप ये मत कहना कि उसमें पशु में बुद्धि नहीं है। बुद्धि बहुत होती है। इतनी बुद्धि है कि आपके घर का कोई पशु हो, उसे बाहर छोड़ाना, थोड़ी देर बाद कहाँ आ जाएगा वो? उस रास्ता पता है आपको। वो पहचानता है ये मेरा मालिक है, ये पड़ोसी है, ये अनजान है, उस पर चिल्लाएगा, अपने मालिक पर नहीं चिल्लाएगा। बुद्धि है लेकिन उसमें विवेक नहीं है। विवेक किसमें है? केवल मनुष्य। लेकिन आज उस विवेक की अति आवश्यकता है। आज विवेक नहीं रहा। जिनमें है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने को चेक करिए, मेरे में मैं क्या ग्रहण कर रहा हूं, मुझे क्या छोड़ना चाहिए, मैं कहां हूं। आप अपने को दूसरे को चेक करने का मौका मत दीजिए। बोलो राधे राधे। हमारी चेकिंग दूसरे करते हैं, क्यों करें हमारी चेकिंग दूसरे? हमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए, हम कहां गलत हैं और कहां। दूसरा तो आपको नंबर क्या देगा, आप खुद अपने नंबर लीजिए ना। सूत जी महाराज से कह रहे हैं, सोन का ऋषि हो, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, और क्या बढ़े? पूरे विवेक बढ़े। प्रभु ऐसी कथा सुन। और कह रहे हैं माया मोह निराश, ऐसी कथा सुनाओ कि माया और मोह, ये थोड़ा, इससे थोड़ी निराशा, यानी ये हटने वाला नहीं है। ये और ध्यान रखना, आप ये चाहें कि माया से हम दूर हो जाएं, मोह से हम दूर हो जाएं, तो ये होने वाला है ही नहीं। क्योंकि ये भगवान की एक प्रकृति है बनाई हुई। आप माया से निकल नहीं सकते, माया से आप बच नहीं सकते। माया से बचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये लोग चिल्लाते हैं ना कि हमने माया छोड़ दी, सब महाझूठ है। हमारा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं जब मैं माया से नहीं बचा तो तुम कहां से बचोगे? तुम तो माया में हो। कोई कितना ही चिल्लाता रहे कि हम माया में नहीं, समझ लेना महाझूठ है वो। बोलो राधे राधे। नहीं, ये सत्य है साहब, आप बच ही नहीं सकते। इसके अनेकों प्रमाण हैं साहब, अनेकों प्रमाण। अगर संसार में रहोगे तो माया में, क्योंकि संसार बनाई माया से, भगवान की माया से तो पूरा संसार। ये क्योंकि माया किसे कहते हैं? जो होते हुए भी न हो, जो हमें दिखाई दे रहा है वो है नहीं, यही माया है। और हम कह रहे हैं कि वो है, भगवान कह रहे बस यही तो मेरी माया है। तू सोच रहा है वो है और वो नहीं। सपने जैसे अपन लोग रात में सो जाते हैं और सो गए तो रात में कहां कहां घूम आते हैं। अरे साहब ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं और आंखें खुली तो अब खत्म। वो यही है, ये आंखें खुली दिख रही हैं और जिस दिन आंखें बंद उस दिन ये माया है। माया मोह निराशंश्च। सोनकादिक ऋषि कहने गुरुदेव ऐसा कोई उपाय है? वैष्णवे क्रियते कथम। कि जो संत लोग होते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं, वो माया मोह को से कैसे निराश हो जाते हैं, कैसे दूर हो जाते हैं? कोई उपाय है तो बता दो। और प्रभु एक बात बताओ, ये घोरे कलौ प्राय, ये घोर कलयुग है। जीवांश असुरतां गतः, मनुष्य है वो असुर प्रवृत्ति का हो। इसके उद्धार का कोई उपाय हो तो बताओ, ये कैसे बचेगा? और प्रभु एक बात बताओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं,
बोले अगर किसी को भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी हो तो वो क्या करे? कोई ऐसा साधन है जिससे भगवान मिल जाए? लेकिन कोई सरल साधन बताना परमात्मा की प्राप्ति करने का, कोई कठिन साधन मत बता देना। क्योंकि हमने सुना है प्रभु, इस पृथ्वी पर एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि एक ऐसी सुनी है, देखी हमने भी नहीं। ऐसी मणि है कि अगर किसी को मिल जाए तो जितनी मन की चिंताएं हैं मणि मिलते ही खत्म, चिंता नहीं होगी। वो उसका नाम ही है चिंतामणि। पृथ्वी पर एक मणि है उसका नाम है चिंतामणि, और स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, उसके बारे में बताते हैं कि उस वृक्ष के नीचे अगर कोई बैठ जाए तो जितनी कल्पनाएं हैं मन में उसी समय पूरी। अब पता नहीं जो बैठा होगा वो जाने, शास्त्र कह रहा है। प्रभु चिंतामणि से चिंताएं दूर होती हैं, कल्प वृक्ष होती हैं, लेकिन अगर किसी को वैकुंठ चाहिए तो वैकुंठ कैसे मिले? गुरु की कृपा होती है तो वैकुंठ भी मिल जाता है, वैकुंठ मिलता है। तो प्रभु आप हमारे गुरु जी, दर्शनम, हमें वैकुंठ का दर्शन करा दो, ये हमारा आपसे निवेदन है। इतने प्रश्न हैं सौनक जी के सूत जी से। इतने प्रश्नों के बाद वो चुप हो गए। गुरुदेव से बोले अब गुरुदेव बताओ हम क्या करें? तब गुरु जी ने कहा, सूत जी ने कहा कि हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो मुझसे प्रश्न किए इनके उत्तर मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन बड़े सुंदर प्रश्न तुमने मुझसे किए हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हें सब दे दूंगा, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर दूंगा, और जो तुमने मांगा है वो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बोलो राधे राधे। देखो अभी कथा शुरू नहीं हुई है, और क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा। अब आपको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, कृष्ण चाहिए, वैकुंठ चाहिए, माया मोह दूर करना। तो सूत जी महाराज बोले दक्षिणा दो। ऋषियों ने कहा गुरुदेव दक्षिणा, काम तो पूरा हो तब मिलेगी। बोले नहीं, यहां पहले चाहिए। बोले गुरुदेव मांगो क्या चाहिए? बोले मैं जो मांगू वो दे दोगे मुझे? बोले जो आप मांगेंगे देंगे। तब श्री सूत जी ने उनसे कि तदहम ते विदास्यामि, तुम मुझे अगर मेरी दक्षिणा देना मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन मेरी दक्षिणा है उसको सुन लीजिए। आप सूत जी की दक्षिणा सुनिए क्या मांगा। तदहम ते विदास्यामि सावधानतया शृणु, मैं जो कहूं सावधानी से, राधे कैसे सुनना है? और कथा में बैठने के 64 नियम हैं। 64 नियम, और एक भी नियम का पालन नहीं हुआ तो दोष लगता है कथा। लेकिन यह है कलयुग, कुछ दोषों छोड़ा गया। पहले ही नियम था, बिना नियम के अगर आप कथा सुनेंगे तो कथा का फल नहीं मिलेगा। अब आप ही बताओ, हर जगह एक नियम होता है कि नहीं होता? आपने इतने दिन नौकरी की, कुछ तो नियम फॉलो किए होंगे, पूरे नहीं कर पाए हो कुछ तो किए होंगे। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे तो कुछ नियम तो होंगे, आपके अपने घर में भी कुछ नियम होंगे, होते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होता है। तो यहां कथा सुनने का भी नियम है। अगर इन नियमों में आप कुछ नियमों का पालन कर लो तो कथा का फल मिलता है। 7 दिन आप करेंगे सत्संग तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। आपका आसन यही नहीं, अपने घर में भी आप जहां सर्विस कर कुर्सी होगी, आपका अपना प्राइवेट आसन है कि नहीं? अपना प्राइवेट आसन नहीं है तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा।
आप वहां डिस्टर्ब रहेंगे। आपका अपना आसन होना चाहिए। और आसन के कई नियम हैं। आप जहां आज बैठे कल भी वहीं बैठना, दूसरा बैठ न जाए। अब यहां पर शंका होने लगी, यहां पर प्रश्न हो जाएंगे आप लोगों के पास। आपने राजा परीक्षित को आप देखना, जिस आसन पर आप कभी भागवत को पढ़ो अकेले, पता चलेगा 7 दिन एक जैसे वो हिला नहीं था। धुंधुकारी की कथा सुनी, बांस में डाला गया था, एक जगह उसको दी गई कि एक जगह बैठना, हिलना मत। 7 दिन कहां रहा वो? ये आसन का नियम। और आसन पर बैठ करके अच्छे हमारे तो घर में ही हमारा आसन नहीं है। और हमारे यहाँ शास्त्र में ये सख्त आदेश है, आपका आसन अपना होना चाहिए। चलो आप आज यहाँ बैठे, कल कोई और बैठेगा तो उसे उठाएंगे थोड़े। तो उसका नियम क्या है? आप अपना आसन घर से लाइए, छोटा सा बिछाइए, बैठ जाइए, उस पर दूसरा ना बैठे। और जब आप उठ के जाएं अपने आसन को लेके जाएं। आपने ये अगर कभी ध्यान दिया हो, आप बड़े बड़े संतों को देखना, आप कितना ही अच्छा उनके लिए आसन बिछा देना, लेकिन उनका अपना आसन एक आदमी अपना बिछा के बैठे। आपके आसन पर आपने बहुत अच्छा बिछाया, नया बिछाया हो, लेकिन वो उनका अपना आसन होता है, क्योंकि आसन सिद्ध होता है। इसके बाद क्या चाहिए मालूम है? जो शरीर की श्वास है ना, ये नियंत्रण में होनी चाहिए। यहां बैठो तो जो अपन ने सबसे पहले किया था प्राणायाम, आप अपनी सांस को नियंत्रण रखें। आपका मन और बुद्धि और चित्त एक जगह रहेगा। आपकी सांसें तेज चलेंगी, आप व्याकुल रहेंगे, परेशान। और जो आदमी व्याकुल रहता है, कभी देखना परेशान होगा, उसकी सांस बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलेगी उसकी सांस। लेकिन अब ऐसा ना हो आपको रोग हो गया हो, आपको अब कैसे रोग, तो वो भी गड़बड़ है। उसको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। आसन, और उसके बाद श्वास, और श्वास के बाद आप अपने आसपास देख करके बैठे, कोई गड़बड़ तो नहीं। बगल में बैठने वाला व्यक्ति गड़बड़ तो नहीं है। आप भी न सुने और वो भी न सुने, क्योंकि वो तो सुनने आया ही नहीं, वो तो चेकिंग करने आया है। नहीं, वो तो हर चीज चेकिंग करेगा। वो कहेगा दरोगा जी ने ठीक है, कचना ऐसे ही गद्दा कम बिछवा, देख लो खुद सोफा पे 2 कुर्सी डाल देते तो हम ही बैठने जाते। वो कहेगा जरूर। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। अगल बगल में ऐसा ना हो, फिर कहें हम ही तुझे बंद ना कर रहे, चलो चाय को टाइम है, भीतर पिया। 2-4 लोग उठ के चले गए इसी चक्कर में, क्योंकि ये होता है। इसलिए थोड़ा सा सावधान। राधे राधे। अगल बगल देखकर, पास में कौन है, कैसा है, वो हमें परेशान तो नहीं करेगा, खुद परेशान तो नहीं है। और चौथा काम है अपनी इंद्रियों को बस में करना। यहां जितनी देर बैठे, या तो मुझे ही देखते रहना, ठाकुर जी सामने हैं आपके। यहां आपसे इंद्रियां कुछ मांग सकती हैं, क्योंकि कुछ इंद्रियां हमारी इतनी खतरनाक हैं साहब, बहुत खतरनाक। कान कहेंगे भजन ना है रो गई, ऐसे ही इतने बैठा तो लाए बजाएगा ना रहे कुछ। तब तक एक कंगे दाली में तो बांसुरी आ रही है। इंद्रियां की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। आंखें कह रही हैं बिना हाय बगल वाई का बात, लड़ाई भड़ाई चल रही है, कुछ आए ना, ध्यान रखना। आंखें हैं ये, कान इंद्रियां हैं, नाक आंखें इंद्रियां, और मुंह। बिमल लाओ कोई ना लाओ,
दो खाई लेते। तू पे है तो तू ही पुड़िया खोल ले। इंद्रियों की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। कुछ भी मांग सकती है साहब। पानी पानी व्यवस्था ना कराई दरोगा जी ने ऐसे, दो चार बोतल रखवा देते, क्या बिगड़ रहे हो इनको। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं रायचंद। क्या कहते हैं? रायचंद। कोई बात नहीं, जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखना, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये इंद्रियां हमें इतनी परेशान करेंगी कि कुछ क्षण में कहूँ मैसेज ना आओ बड़ी देर से मोबाइल पे, कहूँ फोन ना बजो अभी तक, वो बंद तो ना है, वो साइलेंट पे तो ना लगो, घरे तो ना छोड़े आए। तो इन चीजों को ये इंद्रियां हैं परेशान करेंगी। तो ये चार मैंने नियम बताए आपको, आसन, श्वास, मित्र और अपनी इंद्रियां। इन चारों में से आपने एक भी यहां सिद्ध कर लिया तो कथा का आदेश है, ये कथा की गारंटी है कि आप यहां से कुछ न कुछ लेके जाएंगे। एक न एक चीज। आसन तो मुझे पता है आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट बाद घुटने में दर्द, कमर में दर्द, फिर हाँ होगा, क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है। नहीं, अब इतने दिन हो गए नहीं बैठे लगातार, अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो यही है। आप अभी 10 घंटे ऐसे बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे तो आप अपने जीवन में ये कहना आसन ही बना लो। मैंने 4 में से कुछ तो कर सकते हो। आप अपने अगल बगल में देख के बैठोगे तो आपको लगेगा ठीक बैठा हूं। आप अपनी कुछ मत करो, इंद्रियों को बस में करके बैठो कि नहीं, यहां जितनी देर बैठेंगे ठीक बैठेंगे। सावधानतया शृणु, सावधानी हटी, ये सावधानी तो है और क्या है। एक भी सावधानी आपकी गड़बड़ होगी, कथा निकल जाएगी, फिर कथा समझ में नहीं आएगी। और यही कारण हमारे जीवन में हमेशा होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, देखो कोरोना से तो बच गए, आगे ना पता नहीं कोई और कछु आएगा तो बचेगा वही, ये भी ध्यान रखना, बचेगा वही जो भगवान के निकट है। जो कुछ होने वाला नहीं है साहब, कुछ भी 100% गारंटी होती ना, 101% गारंटी। जो भगवान के पास है उसे कुछ होने वाला नहीं है। परेशान वही है जो भगवान से दूर है। राधे। और ये जो कथा है ना, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, मैंने दक्षिणा इसलिए मांगी है, ये कथा बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती, कब मिलती है पता है? कब? जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा। ये बहुत बढ़िया बात है। भागवत आपको और आपको चैलेंज कर रही है, चैलेंज है ये, आपकी चेतावनी है। भागवत में आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। कौन सुन सकता है? जन्मांतरे भवेत् सुन सकता है, वरना आप कितने ही बड़े धुरंधर हो, आप सुन नहीं सकते। भगवान कुछ ना कुछ आपको परेशान कर देंगे, बीच में से भगा देंगे, आपको डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए ये बात कही है कि हे सौनकादिक ऋषियों, ये कथा ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि ये कथा सुनने के लिए जब राजा परीक्षित बैठा था, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए लगे, उसी समय देवताओं को पता, देवताओं का राजा इंद्र अपने स्वर्ग में से अमृत का कलश लेकर के उस कथा मंडप में श्री सुखदेव जी के सामने आके खड़ा हो गया। सभी देवता साथ में। सुखदेव जी ने देखा, देवराज इंद्र आप प्रभु, सबने लेट करके प्रणाम किया है। सब सुखदेव हर किसी को प्रणाम नहीं करते, किया, उठ करके खड़े हुए। तुम अपना काम निकालने में बड़े कुशल हो, इसलिए उनको स्वार्थी कहा गया। देवताओं को स्वार्थी कहा गया है, अपना काम बनाने में फिट हैं बिल्कुल।
पूछा बताइए आप कैसे आए? तो सब देवता लोगों ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव हमने सुना है आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं। बोले हाँ। बोले इसको मोक्ष देंगे? बोले बिल्कुल। बोले आप एक काम करिए, इसको कथा अमृत मत दीजिए, इसको मृत्यु का डर है और मृत्यु का डर दूर करता है स्वर्ग का अमृत। क्यों किसी को मरना हो उसके मुंह में अमृत पड़ जाए तो क्या होगा? अमर हो जाएगा। हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं, हमसे अमृत ले लो और अपना कथा का अमृत हमें दे दो। एवं विनिमय जाता, हम एक दूसरे में बदल लेते हैं, विनिमय व्यापार कर लेते हैं। अब बताओ कितना बढ़िया प्रपोजल है ये। बोलो राधे राधे। एक स्वर्ग का अमृत, एक कथा अमृत। अभी मान लो यहाँ कोई आए और यहाँ कथा हम कर रहे हैं, चुपचाप आके ब्रह्मा जी के कान में के क्या हो रहा है? बोले भागवत कथा हो रही है। बोले एक काम करो 10 लाख रुपए ले लो, कथा हमें दो और तुम जाओ। तो हम क्या करेंगे सही बताओ आज के माहौल में? हाँ ना का जवाब दो। मांगेंगे जो तो फिर आ जाएगी, अटैची थोड़ू आएगी, 1 मिनट में सौदा है ऐसा। लेकिन अब आप सुखदेव जी को देखिए, सुखदेव जी ने जब ये प्रपोजल सुना, व्यापार की बात सुनी, तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके इंद्र की ओर देखा। इंद्र से कहते हैं, इंद्र तुझे तो व्यापार करना भी नहीं आया। मैं तो तुझे व्यापारी समझता था, लेकिन तुझे तो व्यापार करना भी नहीं आया। को स्वधा को कथा लोके को कांच को मणिर्महा को स्वधा को कथा। कहां अमृत और कहां कथा? जानता है कितना अंतर है? बोले कितना? एक तरफ पीतल और एक तरफ सोना, एक तरफ कांच और एक तरफ मणि। अरे आपके पास हीरा हो और कोई कांच का टुकड़ा लाके आपसे कहे बदल लो, मेरा भी चमक रहा है, आप क्या कहोगे सही बताओ? आपको दिमाग खराब है? इतना तो हमारी भी आंखें हैं कि तेरा कांच है मेरी मणि है, कैसे दे दूं ना, ना, ना। और एक बात कही है सुखदेव जी ने इंद्र से, और क्या कहा? हे इंद्र अभक्तांश विज्ञाय, इंद्र तू भक्त नहीं है, तू अभक्त है। अभक्तांश विज्ञाय, तू भक्त नहीं है। अगर तू भक्त होता तो चुपचाप आकर बैठ जाता, तू मुझसे व्यापार करना चाहता, वो भी कथा का व्यापार। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, कथा नहीं सुनाई और भगा दिया पांडाल से। कहा निकलो बाहर, यहाँ बैठने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सामने भक्त बैठ सकता है, अभक्त नहीं बैठ सकता। इंद्र को भगा दिया। अब बताओ पंडाल में से देवराज को भगाना कितनी बड़ी बात रही होगी उस समय। यहाँ वास्तव में इंद्र ने उसको अपनी तौहीन, बेइज्जती माना, अपमान माना, और कहां पहुंचा मालूम है? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मदेव क्या है? मैं देवराज इंद्र, और ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोले वो राजा परीक्षित ने पाप किया और उसे कथा सुना करके मोक्ष मिल रहा है, हम देवताओं का क्या होगा? अब हमारी कोई पूजा नहीं करेगा, सब बंद हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कहां क्या? पूरी कथा सुनाई इंद्र ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा मोक्ष हो गया? बोले अभी नहीं हुआ, होगा। बोले होने तो दे, कुछ नहीं होगा, कथा सुन के कुछ नहीं होता है, हो जाए तो बताना। महाराज इधर 7 दिन कथा हो गई, और 7 दिन कथा हुई तो राजा मोक्षम, राजा का मोक्ष हो गया। और मोक्ष हुआ, देवताओं में खलबली। फिर ब्रह्मा जी के पास देख लिया, नहीं बंद कराई, हो गया मोक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा मोक्ष हो कैसे गया? अच्छा, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा रुकिए अभी। ब्रह्मा जी ने उसे सत्य लोक में, जो सत्य की तराजू है, जिस पर तोला जाता है सत्य असत्य, वो तराजू लगाई। एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल, 2 पलड़े होते हैं, आजकल तो 2 पलड़े भी खत्म हो गए, तराजू के 1 रह गया है। बोलो राधे राधे। कहां तोलोगे? अब तो 1 रह गया कंप्यूटर, अब तोलोगे कहां? असत्य रखोगे, कहां सत्य रखोगे? मैं तो देख देख के चौंकता हूं। उस समय तो तराजू थी,
एक तरफ श्रीमद् भागवत को सुनने का फल, और एक तरफ संपूर्ण संसार में जितने भी क्रियाएं होती हैं, यज्ञ, व्रत, जप, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, जो भी जितने भी होते हैं सब रख करके, और श्री ब्रह्मा जी ने जब तराजू को उठाया, आश्चर्य हो गया महाराज। जो जिसमें भागवत थी ना, वो पलड़ा नीचे ही रहा, दूसरा पलड़ा ऊपर हो गया। पुराधापित विस्मितः, आंखें फट गई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्या होगा? बोले अब तो श्रीमद् भागवत कथा को अगर कोई नियम विधि से 7 दिन अगर कोई सुनेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। जो भी इसको नियम और विधि से, ये एकमात्र ऐसा पुराण है जिसमें ब्रह्मा जी की मोहर लगी। एकमात्र किसी पुराण पर, शास्त्र पर ब्रह्मा जी की मोहर नहीं है, केवल भागवत पर है। अब बताओ, इतने की बाद भी ये समझ में ना आए तो क्या करोगे? ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और इसी में आगे नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में पड़े हुए थे, नारद जी से उनकी भेंट, नारद जी ने उनके लिए हरिद्वार में कथा, और उस कथा के प्रभाव से जो वृंदावन में ज्ञान भक्ति पड़े हुए थे, यहाँ से उठ करके हरिद्वार पहुँचते हैं और वहाँ जाकर नृत्य करते हैं कथा में। बड़ा सुंदर भक्ति महारानी का एक गीत है, ये भागवत का गीत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भक्ति महारानी ने गाया नाच नाच कर। और उसी आगे कथा में धुंधुकारी की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, गोकर्ण जी धुंधुली की कथा, बहुत सुंदर कथाएं हैं। लेकिन समय के अनुसार आज और कथा को हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, और कल का समय आप लोगों को पता है। कथा के नियम मैंने 4 बताए, वैसे 64 नियम हैं। उनमें कुछ नियम ऐसे हैं जैसे भोजन, ज्यादा भोजन करके न बैठे, वरना पड़ोसी का कंधा तोड़ोगे, नींद आएगी, ठीक है ना। और 7 दिन अगर आपके किसी के मन में कोई संकल्प हो, अगर नियम विधि से आप यहाँ बैठकर कथा को सुनेंगे तो शास्त्र का आदेश है, आपको वो अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और आप अपने जितने भी घर के देवता, गृह देवता, कुल देवता जिनको भी है, सबको स्मरण करते हुए यहाँ पर उनका निमंत्रण करेंगे। पूजा रोज होगी, रोज हवन होगा। पूजा में सभी इनके घर के कोई देवी देवता हों, उन सब का निमंत्रण। और आप सब भी यहाँ भी मैं इस भागवत के द्वारा निमंत्रण करता हूँ, धुंधुकारी के द्वारा, कि जिस तरह धुंधुकारी ने प्रेत आत्मा होकर भगवान की कथा को सुनकर अपने को मोक्ष करा लिया, देवत्व को प्राप्त किया। अगर यहाँ से ऐसी भी कोई आत्माएं या अज्ञात अगर कोई हो तो वह आकर के कथा में सम्मान से इस कथा का आनंद लें और अपने जीवन को बिल्कुल आनंद से उसको रखें और अपने को भगवान के चरणों में लगाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की कथा का विश्राम करेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेंगे हम सभी लोग। जय जय श्याम गोकुल रावण मथुरा गोकुल रावण जय जय श्री बरसानो धाम, जय जय श्री बरसानो। हरि ओम श्री ज्वालामालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। जितनी माताएं बहनें खड़ी हैं सर ढक लो, सर ढक लो। मेरा निवेदन है माताओं से, बहनों से, कभी नंगे सर आरती में खड़े मत हो।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं तेरा गुण गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे आइए सभी लोग, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बिहारी नाम, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, श्री तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री चरणों में बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे बस भानु दुलारी, संग सोहे बसे भान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, मैं पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, नाम सुंदर तेरी आरती गाऊं, सुंदर तेरी आरती गाऊं, गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझमें धारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी नयनम नमामि, हे भगवान पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु ससखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। रुद्र वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम जलेन सिद्धिगणं वस्वेदिवादिवंदनं मार्गमादिवंदनं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे मंत्र पुष्पांजलिं
हरिः ओम यजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः ते हरागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो